हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल एराइल हैलाइड्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस के बारे में। देखो, तीनों चैप्टर एक साथ इसलिए ले लिए यार क्योंकि तीनों चैप्टर से मिला के जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग 35-36 क्वेश्चन आए हैं जो मैं ढूंढ पाया। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो एलडीएड की टोन में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिविजुअली चैप्टर वाइज करने से ऐसा होता है कि 5-7 क्वेश्चन ही आ पाते किसी किसी में, और किसी में ज़्यादा जाता है। तो मैंने एक साथ ले लिया जिससे कि पूरी तुम्हें एज ए होल फील आए कि क्वेश्चन को अगर रिलेट करना हो तो तुम रिलेट भी कर पाओ। इस सेशन का फायदा उसे होगा जिसने हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल ईथर की थ्योरी को रिवाइज कर रखा है। थ्योरी अच्छे से रिवाइज करके बैठोगे तो फिर सवाल लगाने में मज़ा आएगा, और सवाल लगाने की अप्रोच देखना आराम से समझ में आएगा। ज़्यादा देर लगेगी नहीं क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हार्डली आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तुम लोगों को बस इतना करना है कि लोगों को बताना है चैनल के बारे में कि चैनल है और सर हैं, है ना। बात पहुंचानी है अपने जूनियर तक, खासकर जो 10 से 11th में आ रहे हैं उनके लिए भी एक प्लान लेके आऊँगा, और जो 2025 वाले हैं उनके लिए भी एक प्लान लेके आऊँगा जल्दी से। थोड़ा काम अभी पहले 2024 वालों के लिए कर लेते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी भी बनता है क्योंकि बाकी लोगों के पास तो अभी थोड़ा सा समय है। 2025 वालों के लिए एक प्लानर जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी हम लोगों को PYQs कहाँ मिलना है, PYQs और अपना सारा कोर्स का फ्री मटेरियल, अपना सारा कुछ शीट्स और अपने थ्योरी शीट्स और नोट्स, PYQ सब dextercam.in/courses से मिल जाएंगे। वहाँ पे तुम्हें आराम से सब चीज़ मिल जाएगी जिसे डाउनलोड करके किया जा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अगर इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराना है तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी चाहिए होगी? ज़्यादा चाहिए होगी, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो हमें बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी चाहिए होगी? ज़्यादा चाहिए होगी। तो लिख लेते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on benzene should be high। अब OH कैसा ग्रुप है? OH लगा रहा है प्लस M इफेक्ट, Cl लगा रहा है माइनस आई, CH3 लगा रहा है प्लस आई और प्लस H, और बेंजीन पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो जिसमें प्लस M इफेक्ट लग रहा है ऑब्वियस बात है कि उसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि प्लस M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, माइनस आई और माइनस M से कम होती है। तो सबसे ज़्यादा प्लस M इफेक्ट किस में लग रहा है? 1 में लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्योंकि उसमें प्लस M लग रहा है, बाकी में माइनस आई और प्लस आई या प्लस H ही लग रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी? जिसमें प्लस M लग रहा है। तो लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोस्ट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be most in that ring which is having electron donating group यानी कि प्लस M इफेक्ट वाले ग्रुप होने चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर दिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन कर रहा है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। कह रहा है हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN to form alkyl cyanide as a major product while AgCN से isocyanide as the major product बन रहा है। तो जरा देखो ध्यान से, ये तो रिएक्शन बिल्कुल NCERT वाली लिखी है कि जब हम KCN से रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये SN2 कर देता है और यहाँ से क्या बन जाता है? RCN बन जाता है। तो बन गए क्या? इससे एल्काइल साइनाइड बन गए, एल्काइल साइनाइड बन गए। और जब RX की रिएक्शन हम AgCN से कराते हैं तो AgCN में साइनाइड का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। कैसा होता है? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हमें फजांस रूल याद आना चाहिए।
तो मोर कोवेलेंट करेक्टर। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग अगर वीक होगी तो फजांस रूल याद ही नहीं आएगा, जब याद ही नहीं आएगा तो तुम इसे याद करते घूमोगे, और रीज़न तुमसे असर्शन रीज़न में पूछा गया तो करोगे कैसे? कर तो तभी पाओगे जब तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर ये पता होगा कि कैसे होना है सवाल को। उसके लिए फजांस रूल का आना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। तो फजांस रूल कैसे पढ़ेंगे? पहले केमिकल बॉन्डिंग ठीक करेंगे, इसीलिए मैं जब भी बताता हूँ कि बॉन्डिंग और जीओसी हमेशा अच्छी होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा और ये निकल जाएगा, तो इससे क्या बन जाएंगे? आर एन प्लस सी ट्रिपल बॉन्ड माइनस, तो इसे कहेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक, एल्काइल आइसोसाइनाइड कहेंगे। एल्काइल आइसोसाइनाइड से क्या होगा? तो ये दोनों, तो पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है, KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयनिक कंपाउंड्स। हाईली आयनिक नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट आ जाएगा। ये AgCN कैसा है? मोर कोवेलेंट है, लेस आयनिक है। ठीक है, तो उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। ठीक, आगे बात करता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब टॉलुइन की रिएक्शन Cl2H से कराइए। Cl2H से कराएंगे तो तीन काम हो सकते थे कि टॉलुइन से एक H रिप्लेस हो जाए Cl से, ठीक है। लेकिन जब एक H रिप्लेस होगा तो वाटर से OH बनेगा, फिनॉल बनेगा, मतलब बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, और बेंजाइल अल्कोहल ऑप्शन में नहीं है, तो 2H हो जाए भाई। Cl2H से फिर से रिएक्शन हो और क्या बन जाए? 2OH बन जाए, 2H हट जाए तो 2Cl लग गया। जब 2Cl लगे और वाटर के साथ इसे हीट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इससे क्या होगा? इससे CH के साथ OH और OH लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से माइनस वाटर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये CHO बन जाएगा। ठीक, तो अब अगर हम तीनों हटा दें तो तीनों हटाने वाला ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया गया, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो 2Cl हटाएंगे और CHO बनाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर तीनों हटा देते तो COH बन जाता। इन केस मान लो अगर तुम्हें लगे कि इसके आगे भी रिएक्शन करानी है तो इसके आगे भी रिएक्शन करा लो, Cl2H से रिएक्शन कराओगे तो CCl3 माइनस बन जाएगा, CCl3 बन जाएगा। और फिर वाटर के साथ जब हीट करेंगे इसे बच्चा लोग, तो क्या बन जाएगा? इससे एसिड बन जाएगा। एक कार्बन से 3 OH जुड़ जाएंगे तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसे बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने आंसर क्या लिखा? आंसर हमने इसका 4 लिख दिया। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, हमें इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी। अब कह रहा है H2 की रिएक्शन ए से करा के PDC से कराई तो हमारे पास सिस एल्कीन बन गई। ये कैसी एल्कीन है? सिस एल्कीन है। अब इससे अगर हम बनाएं तो एल्काइन रही होगी ये, तो एल्काइन क्या रही होगी? C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? पेंट 2 आइन है या 2 पेंटाइन है। तो 2 पेंटाइन का मतलब क्या हो गया? या तो ऑप्शन ए सही है या बी सही है। अब जब Na लिक्विड अमोनिया से करते हैं तो ये क्या करता है? ट्रांस एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? ट्रांस एल्कीन बनाता है। ये तो बिल्कुल नोट्स की लिखी हुई रिएक्शन है, आसानी से हो जानी चाहिए। तो इससे ट्रांस एल्कीन बनेगी, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बी का बन जाएगा ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, नंबर 2 आंसर आ जाएगा। 2 पेंटाइन और ट्रांस टू ब्यूटीन। लिंडार कैटलिस्ट क्या करता है? लिंडार कैटलिस्ट करता है हमारा कैसा एडिशन? सिस एडिशन। और एनी लिक्विड अमोनिया क्या करता है? ट्रांस एडिशन करता है और डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है डबल बॉन्ड तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का है, लेकिन हम लोग इसे देख पाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। एल्कोहलिक केओएच से जब रिएक्शन कराई, एल्कोहलिक केओएच से क्या होता है कि एलिमिनेशन होता है, तो इससे एल्कीन बन गई। एल्कोहलिक केओएच से क्या हुआ? एल्कीन बन गई। एल्कीन की रिएक्शन किससे कराई? Br2CCl4 से कराई, तो इससे दोनों जगह क्या लग गया? Br लग गया, तो ये B बन गया। अब B की रिएक्शन हमें किससे करानी है? KCN एक्सिस के साथ करानी है। तो भाई KCN एक्सिस के साथ कराएंगे तो क्या होगा? साइनाइड बनेगा। हमने एक्सिस से कराई रिएक्शन तो क्या हुआ? SN2 होगी 2 बारी और क्या बन जाएगा? साइनाइड बनेगा। और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से, सॉरी, साइनाइड बनेगा
साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफिकेशन कर देंगे और एक्सेस में लेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा 4 कार्बन वाला एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम प्यार से सक्सिनिक एसिड होता है, ये हम जानते हैं। अगर चाहो तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन भी की मैकेनिज्म भी लिखी जा सकती है कि साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले H+ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस बन जाएगा। वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या बन जा रहा है? RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे आ जा रहा है OH, यहाँ -H+ हो जाएगा। ये टॉटोमेरिज्म कर लेगा, ये टॉटोमेरिज्म करेगा तो इमीन से क्या बन जाएगा? इमिनॉल है ये, तो इससे टॉटोमेरिज्म से क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा। मीडियम स्टिल रिमेन्स एसिडिक, तो H+ पे नाइट्रोजन अटैक करेगा। यहाँ पे रिएक्शन रोक देंगे इन केस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यहाँ तक क्या हो पाएगी रिएक्शन? यहाँ पे अगर रोकनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये कैसी हाइड्रोलिसिस है? ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। ये क्या है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। तो ये क्या बन गया? देखो, RC ट्रिपल डबल बॉन्ड ONH3+। ठीक, वाटर के लोन पेयर ने फिर से अटैक किया इस पे, ये बॉन्ड आगे गया तो बन गया RCOH O- OH2+ और NH3+। ये वापस आया, इसने इसे निकाल दिया तो ये बन गया RCO OH2+ प्लस अमोनिया, और अमोनिया इससे IMPT से H ले लेगा। IMPT का बोले तो क्या? इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक, तो इससे क्या बन गया? RCOOH बन गया, जिसका जो नाम था वो हमारा क्या आ गया था? सक्सिनिक एसिड आया था। तो हम इसका नाम याद रखेंगे, किसका? सक्सिनिक एसिड का। ठीक है, तो आंसर हमारा 1 आ गया इसका। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फिनॉल को जिंक के साथ हीट करते हैं तो फिनॉल का क्या होता है? रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होता है और क्या बन जाती है? बेंजीन बन जाती है। तो इसका आंसर 3 आ गया, तो ए का 3 हो गया। फिनॉल की रिएक्शन अगर CHCl3 NaOH के साथ की जाए तो इससे क्या बन जाता है? इससे सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? राइमर टाइमन रिएक्शन है। बोलो भाई, क्लियर है? राइमन टाइमन रिएक्शन है इसका नाम, ठीक है ना? राइमन टाइमन रिएक्शन है, RTR जिसे कहते हैं। अब इसके बाद इससे बना क्या? सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया, तो इससे बन गया 1। फिर फिनॉल की रिएक्शन किससे कराइए? फिनॉल की रिएक्शन CO2 के साथ NaOH के साथ कराइए। जब CO2 और NaOH के साथ रिएक्शन होती है और बाद में एसिड डाल रहे हैं तो बेसिकली क्या बना रहे हैं हम लोग बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बना रहे हैं सैलिसिलिक एसिड, और इसे कोलबेज रिएक्शन कहते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कोलबेज रिएक्शन है। तुम्हें इसका नाम भी याद आना चाहिए, तभी फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर में तो वो दोबारा से नहीं आएगा सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे। फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे। जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या? पिक्रिक एसिड। तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। ठीक, तो ये पिक्रिक एसिड बन गया। पिक्रिक एसिड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिक्रिक एसिड NaCO3 के साथ बढ़िया से रिएक्शन कर लेता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3124। 3124 का आंसर ए आ जाएगा, तो एक पे मार्क कर दिया, खत्म हो गया सवाल। अगला देखते हैं। कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल हैलाइड इज।
तो अगर कायरल हैलाइड है तो SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है, और SN2 में इन्वर्जन होता है। और रेसमाइजेशन भी कैसा होता है, पार्शियल होता है। SN1 में रेसमाइजेशन कैसा होगा, पार्शियल रेसमाइजेशन होगा। ये तो बात समझ में आ रही होगी ना भाई कि SN1 में पार्शियल रेसमाइजेशन। देखो अगर ये थ्योरी वाली लाइंस नहीं क्लियर है ना, तो तुम्हें नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है। मैं ब्लंटली कह रहा हूँ कि नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। वो मतलब तुम खुशी में करो या दुख में करो, लेकिन करने पड़ेंगे। तो SN1 में क्या होता है, SN1 में रेसमाइजेशन होता है, जो कि कैसा है, पार्शियल रेसमाइजेशन है। पार्शियल रेसमाइजेशन है। पार्शियल रेसमाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, रिटेंशन से। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, बी आइडेंटिफाई बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब एक्सिस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई है, तो जरा इसे इस तरह से लिख लो जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाए। तो जब एक्सिस अमोनिया से रिएक्शन कराई तो अमोनिया क्या करेगी, अमोनिया SN2 करेगी, इसे निकाल के बाहर करेगी भाई, Cl को निकाल के बाहर कर देगी। तो फिर होगा क्या कि Cl CH2 होल ट्वाइस CH2 NH2 बचेगा, क्योंकि जो HCl निकला होगा उसने क्या किया होगा, H को ले गया होगा वो पकड़ के Cl माइनस। ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर से निकाल देगा। तो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो एक 5 मेंबर की रिंग बनाओ बेहतरीन सी। ठीक, फिर जो NaOH डाला है उससे क्या होगा, NaOH डालने से क्या होगा, एक H+ निकल जाएगा, तो इससे टेट्राहाइड्रोपाइरोल बन जाएगा। तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ। अब इसमें क्या होगा कि पहले ऑक्सीजन का लोन फिर क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, ये प्लस बन गया, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो OH बन गया, और क्या बन गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना। जो कार्बोकेटाइन बना उसी से क्या होगा, आयोडीन रिएक्ट करेगा, I- जाके इसी पे अटैच करेगा। तो क्या बन जाएगा इससे, इससे बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस Ci। तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। 2 इसलिए नहीं आ सकता, जब HI एक्सेस में लेते तो 2 बनता। ठीक है, HI नॉर्मल लिया है तो जब तक कहाँ है, जब तक अपने मन से एक्सेस नहीं लेना होता। ठीक, अगली रिएक्शन कंट्रोवर्शियल है, थोड़ी सी दिक्कत इसमें लोगों को आई थी, लेकिन मैं मतलब जैसा मेंस ने आंसर दिया उसके हिसाब से इसे थोड़ा सा मैं बोलूंगा, बात को ध्यान से सुनना। स्टाइरीन है ये, स्टाइरीन है। स्टाइरीन की रिएक्शन कराइए किससे, जल्दी बताओ भाई किससे कराइए। पहली कराइए BH3 से, फिर कराइए H2O2 और OH माइनस से। BH3 और H2O2 OH माइनस से कराई तो इससे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन हुआ। फिर HBr से रिएक्शन हुई। जब HBr से रिएक्शन हुई इसकी, यहाँ पे लिख देते हैं, जब HBr से रिएक्शन हुई तो HBr से रिएक्शन करके दो पाथ आ सकते थे, देखो कि CH2 CH2 CH2Br बन सकता था, या फिर CH2 CHBr और CH3 बन सकता था। यहाँ पे ये मेजर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि HBr के साथ एक्वस कंडीशन नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं HBr गैस की तरह बिहेव करेगा, या मतलब एक्वस कंडीशन में ही होगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन उतना फेवरेबल नहीं होगा, तो 1 डिग्री पे SN2 आसानी से हो जाएगी। तो आंसर हमारा ये मेजर बन गया। जो बोर्ड ने मतलब NTA ने दिया ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत पास पास होंगे यार। ठीक, अब इसके बाद किससे रिएक्शन कराइए, इसके बाद Mg ईथर से रिएक्शन कराइए इसकी।
जब Mg ईथर से रिएक्शन कराइए तो PHCH2 MgBr बन जाएगा। ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया। फिर इसकी रिएक्शन कराइए SCHO के साथ। SCHO के साथ रिएक्शन कराई तो इस पर अटैक हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो क्या बन गया PHCH2CH2CO H2, ठीक, और MgX। फिर H3O प्लस से रिएक्शन करा दी तो ये क्या हो गया, ये हट गया और ये बन गया CH2CH2CH2OH। तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया इसका 4 नंबर। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 4 नंबर आ गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखो सिंपल है, क्या कह रहा है कि हमें फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, सैलिसिलिक एसिड बनाना है। तो NaOH के साथ क्या ले लो, CO2 ले लो। तो NaOH के साथ CO2 वाला ऑप्शन देखो ये आ रहा है, 4th ऑप्शन, तो इसे 4 लिख देते हैं यहाँ पे, 4 से काम चल जाएगा। सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है तो क्लोरोफॉर्म ले लो। अगर हमें क्विनॉन बनाना है तो इससे क्या करते हैं, एल्फ पर सल्फेट ऑक्सीडेशन या Na2Cr2O7 से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये बन जाता है। अब OCH3 बनाना है तो क्या करो, ONA लो और फिर CH2Br से SN2 करा देना, बन जाएगा ये। भाई ये दोनों रिएक्शन तो ऊपर वाली याद है, डी वाली मैं लिख देता हूँ। डी वाली में क्या होगा कि NaOH से जब रिएक्शन कराओगे फिनॉल की, NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे फिनॉल की तो क्या होगा, फिनॉक्साइडाइन बनेगा पहले। फिर जब CH3Br से ये रिएक्ट करेगा तो इस पे SN2 कर देगा और यहाँ पे OCH3 बना देगा। तो यही बनाना था हमें। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4312। 4312 मिला लो जरा, 4312 आंसर इसका सी लग रहा है हमें सही, तो 4312 कर दिया, ठीक है, 3 आंसर आ गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन वो नहीं शो करेगा जिसमें हेलोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, वो SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। और जिसमें भी कार्बोकैटायन बन पाएगा उसमें SN1 आसानी से शो हो जाएगी। तो लिख लेते हैं दैट alkyl halide in which the lone pair of halogen is in resonance with pi electron cloud will not undergo क्या, SN1 रिएक्शन, ठीक। तो इसमें ये क्या है, ये एलाइल है, इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो बेहतरीन कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये बेंजाइल है, तो बेंजाइल से कार्बोकैटायन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो CH2 प्लस बन जाएगा। बेंजाइल से भी भाई आसानी से, बेंजाइल से भी बन गया। इसमें देखो इसका क्लोरीन का लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में, तो ये तो नहीं शो करेगा। और ये है आइसोप्रोपाइल, तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो आइसोप्रोपाइल कैटायन बन जाएगा, जो भी काफ़ी हद तक स्टेबल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल बी ओनली ऐसा होगा जो बिल्कुल भी SN1 रिएक्शन देने के इच्छुक नहीं होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, A एंड B फॉर्म्ड है, ये FOR लिख देते हैं, FORMED है ना, मेरे से ही टाइपिंग एरर हो गई यार, ठीक। फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर, इतने तो टाइपोग्राफिक एरर तो माफ कर ही दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम की बात अपनी देखते हैं कि रिएक्शन क्या कर रही है। अब H3O प्लस से जब रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोकैटायन बनाते हैं और फिर वाटर से अटैक कराते हैं, OH2 प्लस बनाते हैं और फिर -H प्लस कर देते हैं। यही तो करते हैं यार, ठीक, यही करते हैं। जब हम ये करा रहे हैं तो ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को हम HBO कहते हैं प्यार से। और इसमें क्या होता है, क्या नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ से
वाटर का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन, इन दिस द एडिशन ऑफ H plus and OH minus will take place according to एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल। बिल्कुल एनसीईआरटी प्रोटोटाइप रिएक्शन है, नोट्स में भी लिखी हुई है, ठीक। तो क्या बनेगा इससे, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो B बन गया एंटी मार्कोनिकॉफ वाला और A बन गया मार्कोनिकॉफ वाला। तो ऐसा आंसर हमारा को 2 दिख रहा है, तो 2 आंसर हमारा सही माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड विच डू नॉट हैव बल्की सब्स्टिट्यूएंट विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, अगर बल्की ग्रुप नहीं और हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 फेवरेबल होगी, सही बात है। अ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलोज SN1 रिएक्शन। तो ये भी सही बात है, जब इथेनॉल पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ले लेंगे तो वो SN1 फॉलो करेगी। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन जैसी तो बात पूछ नहीं रहा है, कितने अच्छे लोग हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, सही स्टेटमेंट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। अगला क्या कह रहा है सैलिसिल एल्डिहाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनॉल व्हेन रिएक्टेड विद। ये तो यार फिर से वही रिएक्शन, बार बार एक ही, देख रहे हो RTR कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फिनॉल में मैंने RTR को बहुत जोर से पढ़ाया भी है ना। तो RTR देख लेना भाई जरा ध्यान से। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंपाउंड A इज फॉर्म इन द रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्ट्स विद B टू गिव द प्रोडक्ट C, फाइंड आउट A एंड B। तो जब टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन Na से होती है तो क्या बन जाता है, टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन जब Na से होती है तो इससे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस बन जाएगा। और हमें कितने कार्बन इसमें फर्दर जोड़ने हैं, हमें 3 कार्बन जोड़ने हैं। तो हम 3 कार्बन वाला SN2 कराने की सोचेंगे, हम 3 कार्बन वाला SN2 कराने की सोचेंगे। तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा और NaBr निकाल देगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH2CH3, तो क्या बन गया इससे, आंसर हमारा जो आ गया, आंसर हमारा आया A, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी NTA मतलब कंट्रोवर्शियल आंसर दे दिया, इसमें भी बेवकूफ़ी करी, मानूंगा मैं बेवकूफ़ी है, आंसर दोनों बता दूंगा क्योंकि गड़बड़ की है, ठीक है ना। कोई आंसर कुछ भी आ जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता हमें, जो सच बात है वो तो सच ही रहेगी ना, सत्य अटल है ना। द प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग मेंशन रिएक्शन इज, क्या कह रहा है कि जब CH3CH2CH2Br की रिएक्शन कराई, KOH के साथ एल्कोहलिक लिया और हीट किया, तो इससे इन्होंने एल्कीन बना ली होगी, ठीक। सेडजेफ रूल से एल्कीन बनी। फिर HBr से एडिशन कराया तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ होगा और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया होगा। फिर जब KOH के साथ हीट किया, और KOH एक्वस के साथ हीट करने का मतलब है, हीटिंग का कंडीशन का मतलब ही होता है एलिमिनेशन। तो फिर से प्रोपीन बनना चाहिए था, लेकिन जो आंसर गिवन है, प्रोपीन बनना चाहिए था, लेकिन जो आंसर गिवन है उन्होंने आंसर दे दिया 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल वाटर के साथ हीट करके, KOH के साथ हीट करके बहुत मुश्किलों से बनेगा यार, माइनर प्रोडक्ट होगा। आंसर उन्होंने 3 दिया, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर इसका 2 होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन P इज। अब इसकी रिएक्शन जब पीएच से कराएंगे तो पीएच क्या करेगा, एसिडिक एसिड ले लेगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा इससे, देखो इससे बन जाएगा CHO, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, और O माइनस प्लस बेंजीन बन जाएगी ये। तो फिर इसकी रिएक्शन कर रहे हैं कि किससे करानी है, NH4Cl से फिर से करानी है, एक्वस NH4Cl से, तो फिर से H लग जाएगा आके। और जैसे ही H लगेगा तो नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने आ गए, एक ही आया। मतलब दर्क घटिया सवाल था ये,
इसे मतलब ये बनाने का सेंस नहीं बनता। पी को मतलब बताना चाहिए था ना, कोई बेंजीन मान के अगर जीरो लिख दे तो उसकी गलती नहीं माननी चाहिए, है ना। लेकिन गंदा सवाल, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दिस क्वेश्चन, दिस इज मतलब चीप क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि सी एच थ्री सी एच टू बी आर की रिएक्शन एन से कराई। अब सी एच थ्री सी एच टू बी आर की रिएक्शन एन से कराई और एन के साथ ले लिया ई टी ओ एच, तो ये एलिमिनेशन है, अल्कोहलिक आ गया, तो इससे क्या बन गया सी एच टू। और जब वाटर के साथ कराई एन के साथ वाटर ले लिया एक्वस, तो एस एन टू हो जाएगी, तो ये एस एन टू हुई और ये ई टू हुई। तो इसमें हाइड्रोजन्स आ गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो इसमें आ गए वो कितने आ गए 6, और इसमें कितने आ गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 4 आ गए, तो टोटल कितने आ गए 10 आ गए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि बी आर लगा हुआ है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराई। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराने का मतलब है या तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन भेज दो या ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों पे भेजो। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे जब बी आर भेजा उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन कराई, तो SNAR कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैरा पोजीशन पे बी आर वाला ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। तो हम तीनों जगह पे लगाएंगे, ऑप्शन देखना पड़ेगा यार, और कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब ऑप्शन देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम ऑर्थो मेटा पैरा तीनों जगह पे NO2 लाएंगे। ये होता है यू नीड टू पीप अप इनटू द एग्जामिनर्स माइंड, वो क्या चाहता है करना, ये ऑप्शन से बताता है वो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ये दिक्कत आती है, तो हमें ऑर्गेनिक में क्वेश्चन में एग्जामिनर के माइंड के अंदर झांक के देखने की कला आनी चाहिए। तो NaOH हो गया, जब NaOH हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया OH और ये पिक्रिक एसिड बन गया। तो इसका क्या बन गया आंसर, आंसर इसका बी बन गया, 2 आ गया आंसर इसका। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं पहले क्वेश्चन में बात कर चुका हूँ, वही सेम बात है कि जिसमें प्लस एम लग रहा होगा या प्लस एच लग रहा होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज़्यादा होगा, जिसमें माइनस आई लग रहा होगा उसमें कम होगा, और जिसमें माइनस एम लग रहा होगा उसमें तो मिनिमम होगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई और प्लस एच, यहाँ पे माइनस आई और यहाँ पे माइनस एम। तो सबसे कम होगा डी, फिर होगा सी, सी के बाद होगा ए और ए के बाद होगा बी। बी में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि बी में प्लस वाले कुछ लग रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा बी ए सी डी। बी ए सी डी आंसर आ रहा है, तो बी ए सी डी आंसर लिख दिया। डी सबसे कम आ रहा है दो ऑप्शन में, तो बी सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो बी ए सी डी आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है मेजर प्रोडक्ट, मेजर क्या आगे और नहीं, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए क्या करेंगे कि इसमें भी एनटीए ने अपनी बेवकूफ़ी मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं है, क्या ही कहें हम। ये तुम लोग भी समझ गए होगे कि एनटीए कितनी बेवकूफ़ी करता, अब तक तो कोई बात नहीं है। जब यहाँ पे CH3 है, जब DCl से रिएक्शन हुई तो बेसिकली HCl जैसी होगी, तो इस पर H प्लस पे D पे अटैक होगा, तो D इससे जुड़ जाएगा आके। जब D जुड़ेगा तो D के पास जुड़ने के दो रास्ते हैं, D के पास जुड़ने के दो रास्ते हैं कि D नीचे जुड़ जाए और H ऊपर लग जाए, है ना। वैसे D कहाँ लगेगा, D इन जनरल कहाँ लगेगा, D ऊपर ही लगाते हैं। D कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, क्योंकि रिएक्शन जो CH3 है उसके अपोजिट साइड लगाना होगा। अब CH3 के अपोजिट साइड जब D लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 अपोजिट साइड आ जाएगा और यहीं पे Cl लग जाएगा आके। तो आंसर इसका 3 लिख दो। 4 भी आंसर लिखा सकता था क्योंकि कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन ऊपर नीचे को इग्नोर करके सेट कर देगा अपने आप, तो 4 भी आंसर हो सकता था, लेकिन मेजर हम मान लेते हैं कि 3 बनेगा। ठीक है, अब अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये बिल्कुल सही बात है, पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में माइनस आई और माइनस एम काम कर रहा है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो माइनस आई माइनस एम काम कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वीकर एसिड होता है पैरा से। इसमें क्या कर रही है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग काम कर रही है। क्या कर रही है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग लग रही है, और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग लगने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और मेटा में तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इसमें माइनस आई माइनस एम काम कर रहा था,
तो ये बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लूकास रिएजेंट। इथेनॉल कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल तो बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। टर्बिडिटी लूकास रिएजेंट के साथ कौन देगा, जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, और ये तो कैसा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री डू नॉट गिव टर्बिडिटी। सिंपल बात है, तो 3 आ गया आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय। फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट होता है फिनोफ्थलीन टेस्ट। फिनोफ्थलीन टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग कि थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम करा देते हैं फिनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इससे फिनोफ्थलीन बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनोफ्थलीन। और बिल्कुल मैंने नोट्स में लिखवा रखी है, रिएक्शन वही आई है। तो नोट्स से बाहर एक भी सवाल नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों ने नोट्स ढंग से पढ़ लिए हैं तो काफ़ी कुछ भला हो जाएगा। ये बन गया फिनोफ्थलीन, जिसका पीएच रेंज जो है 8.3 टू 10.3 है। यहाँ पे ये पिंक है और यहाँ पे कलरलेस है। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन डाई टेस्ट से कर सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन NaNO2HCl से कराने का मतलब क्या है कि हम डायजोटाइजेशन कर रहे हैं, तो N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। मैं फिर से लिख देता हूँ, NH2 की रिएक्शन NaNO2HCl से कराएंगे तो इसे कहते हैं क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे कहते हैं डाइएजोटाइजेशन, डाइजेशन। ठीक, तो इससे डायजोनियम क्लोराइड बन गया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 से कराई तो ये सेंड मेयर रिएक्शन है, और यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये सेंड मेयर रिएक्शन है। ये क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन है, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा इस पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है। तो जब HI की रिएक्शन CH3I से कराई जाती है तो मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, तो ये तो सही लिखी हुई है। मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, ये तो सही लिखी हुई है। अब Br2H से तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये Br नहीं बन सकता। इससे क्या बनना चाहिए, इसका जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनना चाहिए, इसका प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, यहाँ पे Br लग जाना चाहिए एक आके। अब क्या कह रहा है कि CH3 CH2 NH2 की HNO2 के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो एक कार्बन तो कम हो ही नहीं सकता यार, ये तो गलत बात है। अल्कोहल बनता है लेकिन कार्बन तो उतना ही रहेंगे ना। और जब Br2NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये आगे की रिएक्शन है, कौन सी है, हॉफमैन। लेकिन अब तुम लोग सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो ये गलत बन गया क्योंकि इसमें एक कार्बन कम होना चाहिए था, ऊपर वाला कार्बन नीचे उतर आया, तो ये तीनों ही गलत हो गई। तो आंसर हमारा 1 आ गया। समझ में आई बात। एंड HNO2 से क्या होगा, OH लग जाएगा, बात सही है, लेकिन कार्बन थोड़ा ही कम हो जाएगा, उसमें तो कार्बन ही कम हो गया। और डिग्रेडेशन में कार्बन कम होना चाहिए तो बना रहा। अरे ये तो अजीब बेवकूफ़ी की बात है। अगला सवाल क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट SBr से रिएक्शन करानी है और हीट करना है एक्सेस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया होगा, H+ पे अटैक किया होगा। जब H+ पे अटैक किया होगा, नीचे तो मार्कोनी ऑफ एडिशन हो गया होगा, यहाँ पे Br लग गया होगा और यहाँ पे CH3 लग गया होगा। जब इस पर अटैक किया होगा तो ये OH बन गया होगा और ये CH2 CH3 बन गया होगा। तो Br यहाँ पे प्लस आया होगा, Br माइनस ने SN2 की होगी और इसे निकाल दिया होगा। तो क्या बन गया, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया CH CH3 और Br। तो देख लो भाई, OH CH3 CH3 Br कौन सा है, तो ऑप्शन हमारे पास 2 नंबर मैच कर रहा है, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अभी मैंने बताया कि Cl2H से क्या होगा, Cl2H से रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा
तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, और CCl4 के साथ डालेंगे तो 2 Cl लग जाएंगे। अब इसमें क्योंकि ऑप्शन में दोनों जगह 2 Cl लगाए हुए हैं, तो रेडिकल तो ऊपर ही बन सकता है और नीचे ही बन सकता है, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट A और ये B है। तो A वाला ऑप्शन ऐसा वाला, B वाला वैसा वाला, तो आंसर हमारा 3 आ गया। इसमें ऊपर नीचे लगे और साइड में लगे तो 3 ऑप्शन आ गया हमारा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन एटम। ये तो सही बात लिखी है भाई, फिनॉल से तुम एराइल हैलाइड बनाना चाहते हो, ये तो गलत बात है ना, कि क्योंकि फिनॉल का लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में, तो ये तो गलत बात है। फिनॉल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड्स वायलेंटली, ये भी गलत बात है। फिनॉल हैलोजन एसिड से बिल्कुल मतलब रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि फिनॉल का OH एसिडिक है, वो OH2 के साथ निकल नहीं सकता है ना, OH2 की तरह निकल नहीं सकता, क्योंकि फिर से लोन पेयर कैसा है, रेजोनेंस में है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो गए? क्या एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर करा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, सॉरी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो रीजन फॉल्स हो गया और स्टेटमेंट सही हो गया, तो आंसर क्या आ गया? आंसर इसका A ट्रू R इज फॉल्स आ गया। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अरेनियम आइन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन जब कर रहे हैं तो ऑर्थो पे हम क्या करेंगे, ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा लेंगे। तो देखो क्या होगा, ये प्लस चार्ज है भैया ना, थोड़े कम दिख रहा होंगे, तो ये प्लस चार्ज है, ब्लर से दिख रहा है मेरे को भी, तो मैं प्लस लगा देता हूँ सब पे। ठीक, तो जब इस पर अटैक किया तो यहाँ पे आ गया NH2, यहाँ पे आ गया Br, और यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया प्लस, ये ऐसे आ गया, ये रेजोनेंस किया, ये रेजोनेंस किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया NH2, यहाँ पे घूम गया, यहाँ पे घूम गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे H आ गया, तो ये तो बनता हुआ दिख रहा। दूसरा क्या हो कि अगर यहाँ तक थे और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद ही रेजोनेंस कर दे सीधा सीधा, तो ये ऐसा भी बन जाएगा भाई। तो ये भी ठीक है, ये भी बनता हुआ दिख रहा है। कैन नॉट पूछ रहा है, मेटा पोजीशन पे देखो ब्रोमीन नहीं आ सकता, तो बिना देखे ही आंसर मार देना था, बेकार मुद्दी लगा रहा है, मेटा पोजीशन पे तो ब्रोमीन जा ही नहीं सकता, तो खत्म हो गई कहानी। आंसर क्या आ गया? 3। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल निहायत ही सरल सवाल है, ओजोनोलिसिस करानी है, ओजोनोलिसिस करा के क्या बनेगा, CH3CHO बन जाएगा 2 मोल्स। कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट इज कितने हैं? 1। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, एल्काइल हैलाइड्स इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनेट बाय द रिएक्शन ऑफ AgCN। पढ़ पढ़ के सवाल हो रहा है, इनमें बुद्धि लगाने की तो स्कोप ही नहीं है, ये तो मतलब पढ़ो और कर दो यार, इसमें क्या, ये तो याद ही है तुम्हें। अगला, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्दर हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज कॉल्ड सैलिसिलडिहाइड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कह दो। सैलिसिलडिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 1 2। ठीक, तो ये RTR है यार, RTR का एग्जाम्पल कितनी बार आया है, हर पेपर में लगभग RTR पूछी जा रही है। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल आई होप रिपीट कर गया है, तो इसे छोड़ देते हैं, रिपीट टेलीकास्ट है, इसे अगला आगे बढ़ता है। अगला सवाल कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है? जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड हैलोजन हो उसे विनाइल हैलाइड कहेंगे। तो A कनेक्टेड है, ये एलाइल है, ये एलाइल है, और ये एराइल है, तो विनाइल केवल कौन सा है? ये विनाइल है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा है नंबर ऑफ एल्केन्स ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। तो भाई इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है? रेडिकल बनते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनते हैं? रेडिकल बनते हैं। अब जब रेडिकल बने तो रेडिकल अपने जैसे दूसरे रेडिकल से कंबाइन हो सकता है, तो क्या बना दे? CH3CH3। इसी तरह से इससे जब रिएक्शन होगी CH3CH2CO- की, तो ये भी रेडिकल में बनाएगा, ये रेडिकल क्या बनाएगा? ये वाला रेडिकल बनाएगा। और हमें एल्केन्स बतानी है, तो ये अपने जैसे भाई से भाई जुड़ जाए के, तो क्या बना देगा? ब्यूटेन बना देगा। तो 2 हो गए, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा जब ये क्रॉस के साथ करेंगे, कि एक CH3 रेडिकल किसके साथ कनेक्ट कर जाए? CH3 CH3 के साथ कर जाए, तो इससे बन जाएगा CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। तो टोटल कितने बन गए?
3 एल्केन बन गए इससे, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। और यही आखिरी सवाल था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 45 मिनट का समय लगा के 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 36 काउंट नहीं करते, 35 ही करते। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था मेरे से, तो वो इतने क्वेश्चन थे, ऊपर नीचे लिखने में हो जाता, तो इसे 35 मानो। मैं जो तुम्हें वर्कशीट मिलेगी उसमें 35 ही होंगे, एक डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन है, हम लोगों ने 45 मिनट में पूरे डिस्कस कर लिए अच्छे से। और हर रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करो, बिना लिखे प्रैक्टिस मत करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, मिशन बहुत बड़ा है अपना, है ना। तो उस पर लगे रहना है, बिल्कुल हटना नहीं है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।